Hello and welcome to my YouTube channel University Talk with Ria. So today we are going to discuss the Zoology Planner. Yes, in the last video I already told you that it is the last part, that is the third part, in which I am going to share a Zoology Planner. It is a comprehensive planner which covers the syllabus, revision, test, daily practice, everything. And we are going to start it from 25th August and it will be completed on 31st December. यही डेट और यही टाइमिंग्स क्यों ली हैं हमने? बहुत लोग हो सकता है चाहते हो कि ये 1 तारीख से स्टार्ट हो, यानी सितंबर में 1 तारीख से हो, तो आप अपने हिसाब से अलाइन कर लीजिएगा. मैं आपको एक्सेल का भी PDF प्रोवाइड कर दूँगी, आप उसको अल्टर कर सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग उसका चेंजेस कर लीजिएगा. ठीक है, ये इस प्लानर में मैं आपको सिलेबस में को कैसे कैसे पढ़ना है ये बताऊंगी. साथ में आपको रिवीजन के स्लॉट्स भी बनाए हुए हैं, टेस्ट के स्लॉट्स भी बनाए हुए हैं, साथ साथ डेली प्रैक्टिस का भी लास्ट में मैं बताऊंगी किस तरह से आपको करना है. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये कम्प्रीहेंसिव प्लानर है. ये जो है एंड हो रहा है आपका 31 दिसंबर को. चलिए तो स्टार्ट करती हूँ. तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हम लोग के जूलॉजी प्लानर में, यानी जूलॉजी का जो सिलेबस है हमारा, उसमें हमारे कितने पार्ट्स हैं? जूलॉजी में हमारे टोटल 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2. ठीक है, तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ 2 स्लॉट्स भी रखे हैं, स्लॉट 1 और स्लॉट 2. ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं पहले मैंने जेनेटिक्स को रखा है और साथ में नॉन कॉर्टेक्स को रखा है. अब मैंने आपको इस पूरे प्लानर में एक बहुत अच्छे तरीके से दिया है ताकि आपको एक टाइम मैनेजमेंट में कोई भी इशू ना हो. अगर आपको ये लग रहा है कि ये आपके लिए बहुत हेक्टिक होने वाला है तो बिल्कुल ऐसा बात नहीं है. जैसे मैंने आपको जेनेटिक्स दिया है, साथ में आपको नॉन कॉर्टेक्स दिया है. जेनेटिक्स में आप देख सकते हैं 25 से स्टार्ट है ये और 10 को कंप्लीट होता है, यानी आपको टोटल 15 डेज़ मिल रहे हैं आपको जेनेटिक्स करने के लिए. अगर आप ये सोच रहे हैं कि नॉन कॉर्डेट्स में भी इतनी ही टाइमिंग है तो नहीं, देख सकते हैं आप. नॉन कॉर्डेट जो है वो लास्ट हमारा 25 सितंबर तक है. साथ साथ मैंने इस रिवीजन के लिए यहाँ पर बहुत सारे डेज़ आपको प्रोवाइड कर दिए हैं. यहाँ रिवीजन से ये मतलब नहीं है कि सिर्फ रिवीजन ही करना है, इसमें आपको अगर कोई पोर्शन बच गया है तो आपको वो पोर्शन भी कंप्लीट करना होता है. ठीक है, तो चलिए मैं बताते हुए आगे बढ़ती हूँ. सबसे पहले ये पोर्शन, ये आपका हो गया जेनेटिक्स का. इसमें मैंने एक बफर डेट दिया है, या तो अगर आपका पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया है तो दैट्स वेल, आप इस दिन टेस्ट भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट कर लीजिएगा. ठीक है, ये मेनली स्पेसिफिक है आपके बैकलॉग्स के लिए. अगर ये आप कंप्लीट कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं. 1 मिनट, थोड़ा इरेज कर लूँ. तो यहाँ पे आपका बफर डे में आपको वो करना है. फिर हमारा आ जाता है बायोकेमिस्ट्री. हम 11 सितंबर से स्टार्ट कर रहे हैं. इसमें डेट, डेज, एवरीथिंग आपका प्रोवाइडेड है. अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज कर लीजिए, डेट और डेज को. यहाँ ये मैंने आपको इसलिए गैप प्रोवाइड किया है कि अगर आपका पोर्शन हो जाए तो आप इसमें टिक करते जाइए, ताकि आपको खुद में पता होना चाहिए ना कि आप कितना पोर्शन कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं. ठीक है, अब चलते हैं. सेकेंड में हमने लिखा है 11 सितंबर से बायोकेमिस्ट्री को. ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के लिए हमने टोटल 10 डेज़ लिए हैं, 11 सितंबर से लेके 20 सितंबर. एक हमने आपको बफर डे दिया है संडे को. ये इसलिए भी है कि जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आप टेस्ट देना चाहें तो टेस्ट दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको बफर की तरह, या तो आप ब्रेक भी ले सकते हैं. ठीक है, ब्रेक भी अगर आप ये ले रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, अगर आपका पोर्शन कंप्लीट है तभी. देखिए, जिस तरह से जितना पोर्शन आपका है, सिलेबस हम लास्ट डिस्कस कर चुके हैं, जो सिलेबस जितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग ही ये मैंने अरेंज किया है. तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपका कोई पोर्शन ज़्यादा है, कोई पोर्शन कम है. मतलब जितना पोर्शन आपका है उसके हिसाब से उसके टाइमिंग्स डिवाइडेड है और टॉपिक कवर कर पाइएगा आप. इसमें आप देख सकते हैं जैसे हमने नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के लिए कितना सारा टाइम लिया. आई थिंक 1 मंथ से भी प्रॉपर 1 मंथ मैंने दिया आपको. देख सकते हैं आप 25 सितंबर को, यानी हम 25 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं और 25 सितंबर को ही कंप्लीट कर रहे हैं. उसके अलावा हमने रिवीजन डे भी रखा है 4 अक्टूबर तक. देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी. जैसे इसमें मैंने एक चीज़ और नोटिस किया है कि जैसे सितंबर में जो हो सकता है आपके फेस्टिवल्स भी हैं, तो फेस्टिवल पीरियड को भी मैंने ध्यान रखते हुए इस तरह से अरेंज किया है कि जैसे ये रिवीजन पीरियड है, अगर फेस्टिवल चल रहा है तो आप उसमें एक पोर्शन तो कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आप पूरे डे बिज़ी रहेंगे
तो अगर आप 1-2 घंटे भी अगर इस पोर्शन को दे देंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंटेशन सेक्शन इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम पीरियड इसीलिए दिया गया है कि अगर आप साथ में आपके घर में पूजा, दुर्गा पूजा चल रही है या फिर कोई और फेस्टिवल अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसके साथ ये अलाइंड हो जाएगा। तो आप देखिएगा जहाँ जहाँ रिवीजन का मैंने डाल दिया है वहाँ पर दिवाली, होली बोल रही हूँ, होली तो अगले साल अब डायरेक्ट एग्ज़ाम के टाइम में होगी, जो आप आई डोंट थिंक कि अच्छे से सेलिब्रेट कर पाइएगा अगर आप बहुत सीरियस हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए। तो हाँ, तो मैं बता रही थी कि दिवाली हो गया या फिर आपकी छठ पूजा हो गई, ये सारी छुट्टियाँ भी इसमें अलाइंड है। मतलब आपको ऐसा, ये बहुत कम्प्रिहेंसिव मैंने इसलिए बोला था क्योंकि इसमें हॉलीडेज़ भी इंक्लूडेड है। अगर कोई फेस्टिवल चल रहा है या कुछ वैसा मूवमेंट है तो समझ आता है, हर एक बच्चा डेली सेम हमारा नहीं हो सकता, तो उसके अकॉर्डिंग हम रिवीजन डेज रख दिए हैं मैंने, ताकि अगर आपके यहाँ पूजा हो रहा हो, नहीं होना हो, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आपको रिवीजन करना ही है जिनके यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, और जिनके यहाँ हो रहा है वो एक सब्जेक्ट तो डिफरेंटली कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है जो आपका एज ग्रुप है या फिर जो अगर आप एक एस्पिरेंट है तो आपके पास इतना इन्वॉल्व होने के लिए टाइम है इन चीज़ों में। चलिए, नेक्स्ट है हमने यहाँ पर मैंने बायोकेमिस्ट्री आपको बता दी थी। फिर हमने लिखा है सिस्टमेटिक्स के लिए मैंने 2 दिन दिए हैं। ये 2 दिन भी बहुत है, ये 1 दिन में कंप्लीट होने वाला टॉपिक है, जिसमें आपको 1 दिन में लिखा है 1 डे मीन्स 1 डे में होने वाला टॉपिक है। इसमें आपको जितना हमारा IUCN कोड, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर वगैरह पढ़ना है, क्लैडिस्टिक पढ़ना है, क्लैड वगैरह पे क्वेश्चन आ चुके हैं सिस्टमेटिक्स में, ठीक है। तो आपको ये जैसे सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन, ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं। मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी, ये जितना भी है ना, मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी, ये सब पे क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए, इससे एक ही क्वेश्चन आना है, अब मैक्स टू मैक्स बहुत अगर आप पे मतलब वैसा हो तो 2 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। मतलब आप PYQ जब एनालाइज कीजिएगा, मतलब ये PYQ एनालिसिस से मैं बता रही हूँ, PYQ जितना मैंने देखा है उसके हिसाब से एक ही क्वेश्चन फिक्स्ड है सिस्टमेटिक्स से आने के लिए। एक क्वेश्चन, और बहुत से बहुत हुआ नहीं तो 2 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 2 क्वेश्चन 2 दिन बहुत है, ठीक है। इसका पोर्शन बहुत स्मॉल है। 2 दिन इसलिए है कि 1 दिन में आप कर लें, 1 दिन में आप रिवीजन भी कर लें, ठीक है। अगर आप 1 दिन में नहीं कर पा रहे हैं तो 2 दिन में तो डेफिनेटली कर लीजिए। एक लास्ट में मैं बताऊंगी आपको पोर्शंस कैसे कैसे करने हैं, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंटेशन का सेक्शन हमने यहाँ पर दिया है, जो कि आपका स्टार्ट है 24 सितंबर से, और यहाँ पर कंप्लीट होगा ये सैटरडे को। देखिए, एक चीज़ और आप नोटिस कीजिएगा, ज़्यादातर मैंने ट्राई किया है कि चीज़ें सैटरडे को ख़त्म हो, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ताकि आपको संडे को एक बफर टाइम मिल जाए, या फिर संडे एक ऐसा दिन होता है जहाँ हम ब्रेक लेना पसंद करते हैं, तो उसके हिसाब से ही चीज़ें हैं, ताकि आपके लिए वो डे काफ़ी हेक्टिक ना हो, आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से कर सकें। क्योंकि आपको सिर्फ ऑप्शनल नहीं करना, ऑप्शनल के साथ आपको करना होता है GS, जो कि बहुत हेक्टिक हो जाता है एक डे। अब मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगी कि आपको तीनों सारी चीज़ों को कैसे आपका डे मैनेजमेंट करना है, ठीक है। फिर हमने रखा है सेल बायोलॉजी को, और साथ में हमने एवोल्यूशन रखा है। आप ये भी देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर अगर इस साइड अगर बहुत हेक्टिक सब्जेक्ट है तो इस साइड एकदम लीनियंट सब्जेक्ट्स को रखा गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर सेल बायोलॉजी है जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स करता है, तो वहीं एवोल्यूशन है जो थोड़ा ईज पार्ट होता है, ठीक है। सेल बायोलॉजी और एवोल्यूशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा 18 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर के बाद आप देख सकते हैं 2 दिन फेस्टिवल टाइम दिया है, ये हमारा दिवाली है इस दिन, ठीक है। दिवाली, धनतेरस, ये छोटी दिवाली, ये सब है। उसके अलावा यहाँ रिवीजन का पीरियड मैंने दिया है। रिवीजन का पीरियड इसलिए दिया है क्योंकि इसी टाइम पे बहुत लोगों के यहाँ छठ पूजा, गोवर्धन पूजा और बहुत कुछ चल रहा होता है, तो ये पीरियड बहुत डिस्टर्ब्ड रहता है, इसलिए यहाँ पर हमने रखा है इकोलॉजी का सेक्शन। इकोलॉजी जो है वो आपका इन्वायरमेंट का भी पार्ट है, यानी आपका GS 3 में आपको पढ़ना होता है। तो GS 3 में अगर आप ये करिएगा तो ये आपके लिए बहुत ईजी होगा, ठीक है। अगर फेस्टिवल का टाइम है अगर तो आप रिवीजन कर लीजिए। अगर आपके यहाँ कुछ नहीं हो रहा है तो रिवीजन पीरियड बहुत सही है। रिवीजन में आप बहुत अच्छे से इसमें सेल बायोलॉजी का रिवीजन, ऊपर आपने नॉन कोडेड किया है उसका रिवीजन, बायोकेमिस्ट्री का, उसके अलावा सिस्टमेटिक्स का, सेल बायोलॉजी, ये सारी चीज़ों का आप रिवीजन कर लीजिए। और अगर हो भी रहा है तो आप इकोलॉजी साथ में कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि एकदम गैप हो रहा है, आप साथ में रिवीजन भी कर रहे हैं और साथ ही साथ आप अपना एक पोर्शन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 स्लॉट इसीलिए रखे हैं ताकि दोनों बैलेंस्ड वे में रहें। उसके अलावा फिर इसके बाद एंड हो जाता है, यहाँ के बाद आपको फेस्टिवल अब डायरेक्ट दिसंबर में 25 को आता है, तो उतना मैटर नहीं करता।
आई डोंट थिंक कि उसके बीच में कोई वैसा बहुत ब्रॉड स्पेशल फेस्टिवल है, ठीक है। हाँ, उसके अलावा हम लोग देखते हैं यहाँ से हमने डेव बायो स्टार्ट किया है 29 अक्टूबर वेंसडे से। मैंने मंडे ट्यूसडे आपको टाइम दे दिया है रिवीजन के लिए, ताकि 28 अक्टूबर को सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए, ठीक है। आप देख सकते हैं फिर हमने सैटरडे यानी 1 नवंबर तक हमारे इकोलॉजी का पोर्शन भी डन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर हमने यहाँ 29 से स्टार्ट कर दिया है डेव बायो, जो कि हमारा कंप्लीट होगा 15 नवंबर को। 15 नवंबर को रिवीजन दिया है। एक मैंने यहाँ टेस्ट FLT लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि अभी जितना पोर्शन आप कर चुके हैं, यानी आपका कौन कौन सा हो गया पोर्शन देख सकते हैं। सबसे पहले हमने किया था जेनेटिक्स, फिर बायोकेमिस्ट्री। तो हम लोग यहाँ पर जो ये FLT का पोर्शन यहाँ पर दिया हुआ है आपका, तो यहाँ पर आप टेस्ट दीजिएगा जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, सिस्टमेटिक्स, डेव बायो, कॉर्डेड नॉन कॉर्डेड, इकोलॉजी एंड लास्ट वन इज इथोलॉजी। यानी ये सारा पोर्शन आपका हो गया है। यानी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 जो टॉपिक्स है, यानी सब टॉपिक आप बोल सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर आप 7 टॉपिक्स का टेस्ट देंगे इस दिन, ठीक है। यानी आपको इस दिन टेस्ट देना है। अब चलिए नेक्स्ट पोर्शन हमने रखा है यहाँ पर फिजियोलॉजी का, जो कि आपका स्टार्ट होगा 16 नवंबर से। यानी आप सारा कुछ आप 15 नवंबर को कंप्लीट कर लिया है। आपने जो टेस्ट दिया है उसके लिए एनालिसिस डे भी दिया हुआ है। 16 नवंबर को आपका एनालिसिस डे है। आप इस दिन एनालाइज कीजिए, और आगे भी प्लान, अगर आप अपने प्लान में कुछ चेंज करना चाहते हैं या आपका कोई पोर्शन बच गया है, आप उसको रीअरेंज करना चाहते हैं, तो आप इस एक डे में आप प्लान कर लीजिए अच्छे तरीके से, ताकि आप एक फ्रेश स्टार्ट कर पाएँ। फिर आपका 17 नवंबर से जो है फिजियोलॉजी करेंगे, और साथ में हम बायोस्टैटिस्टिक रखा है हमने। तो ये आपका मैथमेटिकल हो जाएगा। ये आपका बहुत मतलब ये इंटरेस्टिंग होता है, फिजियोलॉजी पढ़ने में बहुत मज़ा आता है बच्चों को। ये हमारा लास्ट सेक्शन रहेगा। फिजियोलॉजी के कंप्लीट होते ही हमारा, बायोस्टैटिस्टिक के कंप्लीट होते ही हमारा पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यानी आप देख सकते हैं आप नवंबर में, यानी 30 नवंबर जो संडे है आपका, उसके बाद आप पूरी तरीके से तैयार होंगे। आपका पूरा जो सिलेबस होगा वो कंप्लीट होगा। उसमें साथ ही साथ कंप्लीट ही नहीं होगा, उसमें आपका रिवीजन भी इंक्लूडेड है। रिवीजन और साथ में आप देख सकते हैं एक लास्ट हमने टेस्ट भी दे दिया है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम आपने डेली प्रैक्टिस का भी कहा है, तो वो कहाँ है, वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये देखिए टेस्ट का हमने डाल दिया। ये हमारे यहाँ तक हमारा कौन सा पीरियड कंप्लीट हुआ है, यहाँ तक हमारा जो है सिलेबस कंप्लीट हुआ है। साथ में हमारा रिवीजन साइकिल का थोड़ा सा पोर्शन कंप्लीट हुआ है, और हमने एक टेस्ट दिया है। अब यहाँ से आपका पूरा जो दिसंबर हमने रखा है वो प्रॉपर है आपके टेस्ट के लिए। ज़रा थोड़ा अच्छा कलर ले लेते हैं। तो ये पूरा जो दिसंबर का हमारा पीरियड होने वाला है वो हमारा होने वाला है टेस्ट का पीरियड, ठीक है। तो टेस्ट का पीरियड किस तरह से हमने दिया है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से 1 दिसंबर यहाँ स्टार्ट है हमारा रिवीजन फेज, और आंसर राइटिंग सेशन यहाँ से स्टार्ट हो। पहले हम सेक्शनल टेस्ट 2 देंगे, और साथ में 2 FLT मैंने अरेंज किया है। यानी आपके टोटल पोर्शन कितने आप देने वाले हो टेस्ट में आप एक प्रीवियस जो टॉपिक वाइज टेस्ट हो गया, टॉपिक कंप्लीशन पे टेस्ट दे रहे हैं आप। टॉपिक कंप्लीशन पे एक टेस्ट है, फिर उसके अलावा आपके 2 सेक्शनल है और 2 FLTs हैं, ठीक है। ये जो 2 FLT हैं इसके टेस्ट पेपर मैं खुद आपको बना के दूँगी, और ये सेक्शनल टेस्ट भी बना कर दे दूँगी। ये जो सेक्शनल टेस्ट होंगे दोनों, वो प्रॉपर PYQ बेस्ड होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका पोर्शन कंप्लीट हुआ होगा तभी, मतलब अगर इतने कमेंट और इतने आ जाते हैं बच्चों के कि उन्हें टेस्ट चाहिए, तो मैं उनको टेस्ट प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। प्रॉपर PYQ बेस्ड होगा, कुछ भी इधर उधर से नहीं, ऐसे ही कोई भी
वेग आंसर राइटिंग हमें नहीं करनी है, हमें बहुत अपने मेंस ओरिएंटेड रहना है, तो उसके हिसाब से ही रहेगा टेस्ट भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका यहाँ से दिसंबर में हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे अपना। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिसंबर 1 तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा ऑप्शनल, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आपका 3 बफर डे भी डाला हुआ है कि आप चलिए 31 को इंजॉय कर रहे हैं, तो 2 दिन में अगर आपको कुछ पोर्शन गलती से भी बच गया है या फिर कुछ और आप प्लान करना चाहते हैं तो आप इन दोनों में कर लीजिए। या फिर जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं 1 तारीख से, तो वो बफर डे उनका यहाँ पर ही वो अलाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमने टेस्ट रखा है नॉन कॉर्डेड कॉर्डेड का, बायोस्टैटिस्टिक, और यहाँ पर फिजियोलॉजी, डिव बायो और सिस्टमेटिक। आप सोच रहे होंगे मैम हमने फिजियोलॉजी पढ़ी है तुरंत टेस्ट, आपने तुरंत फिजियोलॉजी पढ़ी है, बायोस्टैटिस्टिक पढ़ी है। अगर आप दोनों अगर एक साथ कीजिएगा तो आपके लिए बहुत इजी होगा प्रिपेयर करने में। नॉन कॉर्डेड्स और कॉर्डेड्स में काफ़ी टाइम लगता है प्रिपेयर करने में, और यहाँ सिस्टमेटिक बहुत ईजी रहने वाला है। यानी एक हार्ड एक ईजी, एक हार्ड एक ईजी रखा है। ये पूरा वीक है आपके पास रिविज़न के लिए, यानी 6 डेज़ है, मतलब 7 डेज़ भी आप बोल सकते हैं क्योंकि 30 नवंबर से है वो। चलिए 6 डेज़ हम बोलते हैं, 6 डेज़ का आपके पास पूरा टाइम है प्रॉपरली सबको पढ़ने के लिए। जैसे बायोस्टैटिस्टिक है, मुझे जितना लगता है इसमें 2 दिन बहुत होगा, 2 डेज। ऐसा भी नहीं है कि आप पूरे दिन सिर्फ बायोस्टैटिस्टिक पढ़ते रहिएगा, साथ में आप सिस्टमेटिक्स भी कर लीजिएगा। डेव बायो और फिजियोलॉजी आपका रीसेंट किया हुआ है, तो इनके लिए मान लीजिए आपको लग रहे हैं 2 दिन इनके लिए भी। बाकी जो आपका 2 दिन प्रॉपर बचेगा वो आप नॉन कॉर्डेट्स को दे दीजिए। तो ये नेसेसरी नहीं है कि एक ही बार में आप पूरा थोड़ा अगर पहले से भी आप रिवीजन करते हुए आ रहे हैं, तो फिजियोलॉजी में आपको मान लीजिए 1 दिन लग रहा है, डेव बायो में आपको 1 दिन लग रहा है, सिस्टमेटिक्स में आई डोंट थिंक डे भी लगना चाहिए किसी को। इट वॉज लाइक 1 आवर इज सफिशेंट, इट वॉज लाइक 1 आवर सफिशेंट होता है उसके लिए, ठीक है। बायोस्टैटिस्टिक के लिए आपने 1 दिन दे दिया, मतलब इस तरह से आप अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिए कि मैम मुझे पढ़ने में ये पोर्शन इतना टाइम लगेगा, ठीक है। उसके हिसाब से आप अपना पर्सनल तैयार कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी मैंने तो एडवाइस कर दिया है आपको कि कैसे करना है, ठीक है। सेकेंड वाले सेक्शनल टेस्ट में हम इकोलॉजी, इथोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन करने वाले हैं। तीनों ही पोर्शन ईजी है, और यहाँ वाले आप पोर्शन दे सकते हैं, ये थोड़ा हेक्टिक पोर्शन है, यानी यहाँ इजी पोर्शन है तो यहाँ हेक्टिक पोर्शन है। आप देख सकते हैं जेनेटिक्स है, सेल बायो है, बायोकेमिस्ट्री है, एंड इवोल्यूशन वाज इजी 1, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हेक्टिक पोर्शंस है जो कवर करने में थोड़ा टाइम लगता है। आपको एक ही बार में नहीं करना है, थोड़ा करना है। हम पहले से भी थोड़ा करते आ रहे हैं। एटलीस्ट आपको 1 रीडिंग तो इसमें कर लेनी है, ठीक है। इसमें 1 रीडिंग आप करोगे, 1 रीडिंग इसमें, 1 रीडिंग यहाँ, 1 रीडिंग यहाँ, तो ये आपके टोटल 14 डेज़ में आपने एक प्रॉपर रिवीजन सेट कर लिया है, ठीक है। एक रिवीजन सेट हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम जब सेक्शनल टेस्ट हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपके पास 1 वीक का टाइम है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, यानी फुल लेंथ टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो इस एक जो वीक है इसमें हम फिर से रिवीजन करेंगे और फिर हमारे जो सेक्शनल टेस्ट में मिस्टेक्स हुए हैं उसको एनालाइज करते हुए अपने पोर्शन पे ध्यान देंगे कि हमारा कौन सा पोर्शन ज़्यादा वीक है, ठीक है। उस पर ध्यान देते हुए हम लोग फिर पेपर 1 पेपर 2 का FLT देंगे। फिर आपके पास 1 वीक का टाइम है, फिर आपके बचे हुए पोर्शन आप फिर से कीजिए। उसके बाद फिर एक और टेस्ट दीजिए, प्लान कीजिए, और इसी के साथ आपका हो जाएगा एंड। यानी आप ये समझ जाइए कि मतलब कितना अच्छा है ये। देखिए ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर आपको लिखा है कि क्या ये मेनली ये लिखा हुआ है, जैसे आपके टोटल डेज़ कितने हैं। टोटल आपको 135 डेज़ लगने वाले हैं, ठीक है। 1 मिनट, आपको टोटल लगेंगे 135 डेज़, ठीक है। जरा हम ये कर लें, हम्म 135 डेज़ लग रहे हैं आपको, ठीक है। और उसके अलावा आप ये देख सकते हैं 135 डेज़ को हमने कैसे डिवाइड किया है। 31 डेज़ जो है हमने टेस्ट के लिए रखे हैं, और जो 105 डेज़ हैं वो प्रॉपर सिलेबस कंप्लीशन, रिवीजन, इन सब के लिए हैं, ठीक है। अब आपको अपना डे कैसे करना है ये यहाँ पर मैं बताऊँगी। अब देख सकते हैं मैंने 5 आवर पर डे लिखा है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका एक डे स्टार्ट होता है, आप मान लीजिए स्टडी करते हैं, आप अपना ऑप्शनल पढ़ते होंगे 3 घंटे या 4 घंटे, मान लीजिए 4 आवर आप ऑप्शनल कर रहे हैं, 1 आवर आप करंट अफेयर कर रहे हैं, और 5 आवर्स आप जूलॉजी को दे रहे हैं।
चलिए 5 आवर, ऐसा नहीं है कि 5 आवर आपको पूरे 5 आवर दे रहे हो जूलॉजी को। देखिए इसको सेग्रीगेट करना होता है। मान लीजिए 1 आवर आप करंट अफेयर को दे रहे हैं, इसको अलग से निकाल लीजिए। ऐसे इसको काउंट नहीं किया जाता है पढ़ने वाले पोर्शन में। ये तो एज सबको उठते हैं, अपना न्यूज़पेपर रीड कर लेते हैं, काम ख़त्म हो जाता है, या फिर आप एडिटोरियल देखते हैं तो एडिटोरियल कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। हाँ, अब मेन बात करते हैं हमारे जीएस पोर्शन की। 1 मिनट, ये हमारा जीएस पोर्शन की बात करेंगे और साथ में हमारे ऑप्शनल की बात करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आप एक डे में 8 ही घंटे दे रहे हैं, 8 आवर आप दे रहे हैं। आप अब दोनों को 4 आवर्स दीजिएगा। ये मैं आपका मिनिमम कर रही हूँ, 5 आवर्स पे भी नहीं कर रही हूँ, 4 आवर्स पे कर रही हूँ। ठीक है, चलिए जीएस का पोर्शन पहले आपने किया है 4 आवर्स के लिए। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी को आपको कैसे करना है? अब मान लीजिए पॉलिटी के साथ आप एक और सब्जेक्ट, इजी सब्जेक्ट रखना चाह रहे होंगे। मान लीजिए आपने रख लिया है एग्रीकल्चर, तो आप पॉलिटी को एटलीस्ट 3 आवर्स दे रहे हैं, आप एग्रीकल्चर को 1 आवर दे रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इसके साथ में आपको क्या करना है, +1 आवर और देना है इसमें। ठीक है, ये तरीका होता है पढ़ने का। इसमें क्या कीजिएगा, आपकी 30 मिनट्स या 30 to 45 मिनट्स यहाँ पर इसके रिवीजन पर डालिएगा। रिवीजन वॉज मस्ट, रिवीजन के बिना पढ़ना है बेकार है। ठीक है, और इसमें आप 15 मिनट दे रहे हैं आपके जितना पोर्शन आपने पढ़ा है उसके रिवाइज के लिए। अब बचा आपके ऑप्शनल के लिए 4 घंटा। 4 ही घंटा है आपके पास, आपको 2 स्लॉट्स करने हैं, स्लॉट 1, स्लॉट 2। ठीक है, मैंने आपको पोर्शन भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका है ये स्लॉट वाइज ही दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। तो स्लॉट 1 है, मान लीजिए आप ये स्लॉट 1 2 आवर का रख रहे हैं, ये 2 आवर का रख रहे हैं। जैसे हमारा पहला पोर्शन है कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट का, मान लीजिए आप पहला पोर्शन आप कॉर्डेट में कर रहे हैं, मैमल्स कर रहे हैं। ठीक है, और मान लीजिए जेनेटिक्स में आप कर रहे हैं, जीन मैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, जीन मैपिंग में मान लीजिए आप जीन मैपिंग कर रहे हैं तो जीन लिंकेज भी साथ में आप कर रहे हैं। जीन लिंकेज के साथ साथ आप मान लीजिए कि इसके साथ आप कर रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, मान लीजिए कर रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक करने में एटलीस्ट आपको 1.5 आवर लगने वाला है। ठीक है, एटलीस्ट 1.5 आवर लगेगा। यहाँ मैमल को कर ले रहे तो मान लीजिए आपको 2 आवर्स यहाँ पर लग रहे हैं, तो आपका टोटल आपने मान लीजिए आपने 4 आवर के 4 आवर लगा दिए हैं पढ़ने में। ठीक है, अब 4 आवर आपने उनके रीडिंग में लगा दिए हैं, और रीडिंग प्लस नोट्स तो आपने थोड़ा लिखा ही होगा ऑब्वियसली, अगर आप रीड कर रहे हैं अच्छे तरीके से, या फिर मान लीजिए आप इसके क्लासेस भी कर रहे हैं। तो मैंने जितने क्लासेस देखे हैं वो भी 2 घंटे से ज़्यादा तो नहीं होते हैं, कोई बहुत से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 आवर्स होते हैं, और सभी कोई इनको 1.5 की स्पीड में ही देखता है, ये तो मैं एकदम श्योर हूँ। तो ये मान लीजिए आपने 1.5 आवर में एक लेक्चर और दूसरा भी 1.5 आवर में कर लिया है। ठीक है, तो यानी आपने 3 आवर में अपना पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपने 4 आवर में इसको कर लिया है। 4 आवर में करने के बाद आपको यहाँ पर भी 1 आवर देना है। ठीक है, दोनों स्लॉट्स में जो भी आपने पढ़ा है, स्लॉट 1 में जो पढ़ा है और स्लॉट 2 में जो पढ़ा है, उन दोनों से आपको एक एक क्वेश्चन लिखना है। एक क्वेश्चन यहाँ पर और एक क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, एक एक क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर कर लेते हैं, आपको मतलब मैं एकदम बहुत श्योरिटी के साथ बता रही हूँ, आप अपने मेंस के लिए बहुत कॉन्फिडेंट हो गए। जितने बच्चे हैं उनसे आप समझ जाइए कि आप 2 टाइम्स बेटर होंगे, या फिर मे बी समटाइम्स तो ये 5 टाइम्स बेटर भी होता है। ठीक है, 1 क्वेश्चन डेली। अगर मान लीजिए आपने मैमल्स ही पढ़ा, प्राइमेट ही पढ़ा है, प्राइमेट के आपने एक क्वेश्चन आपने खुद से ही लिख लिया। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने PYQ आपको एकदम तुरंत उठा के कर लेना। आपको क्या करना है, प्राइमेट में आपको उनके मान लीजिए उनके फीचर्स के बारे में आप लिख रहे हैं तो पूरा फीचर्स लिख दीजिए, उनका क्लासिफिकेशन लिख लीजिए। ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं ना तो आपका ये टॉपिक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो जाएगा, और जब आप टेस्ट लिखिएगा आप पहले ही कॉन्फिडेंट रहिएगा उस चीज़ को लिखने के लिए। और इनफैक्ट आपके आंसर्स कोई वेग नहीं होंगे, सारे पॉजिटिव आंसर्स होंगे। आप मान लीजिए यहाँ पर जेनेटिक्स ही लिख रहे थे, आपने होमोलोगस क्रोमोसोम पे आपको लिखने के लिए क्वेश्चन आया है। ठीक है,
होमोलोगस क्रोमोसोम आपने पहले ही लिख लिया है, होमोलोगस क्रोमोसोम कैसे होता है, उसके अलावा उसका लिंकेज क्या है, क्रॉसिंग ओवर किस तरह से वर्क करता है, ये सारी चीज़ें आप पॉइंट पहले से अगर रिवाइज करके रखिएगा, आप एग्ज़ाम के दिन जाइएगा बहुत ईजिली अपने पेपर को कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका टोटल हो गया डे प्लानिंग। ठीक है, हमने डे में क्या प्लान किया है एक बार और मैं फ्रेश पेज पे आपको बता देती हूँ। डे आपने रखा है 8 आवर कोर स्टडी का और प्लस 2 या 1.5 आवर रख लीजिए फॉर रिवीजन। ठीक है, बहुत बच्चे करंट अफेयर करते हैं, बहुत बच्चे नहीं करते हैं, बहुत बच्चे संडे को करंट अफेयर करना पसंद करते हैं, पूरा वीकली कंपाइलेशन करते हैं। तो अगर आप करंट अफेयर कर रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर लीजिए। ठीक है, 8 आवर्स आपने दिया है, इसमें आपने दिया है जीएस को 4 आवर और आपने दिया है अपने जूलॉजी को 4 आवर। आपने जूलॉजी में 2 स्लॉट्स बांट दिए हैं, स्लॉट 1 और स्लॉट 2। ठीक है, स्लॉट 1 में जो भी आपने किया इसका रिवीजन आपको करना है 15 मिनट और एक आंसर लिखना है, 1 क्वेश्चन 15 मिनट का। और सेम जो आपने ये पोर्शन आपने ये जो पोर्शन किया है यही पोर्शन आपको यहाँ पर रिपीट करना है। ठीक है, क्या करना है आपको यहाँ पर भी वही रिपीट करना है। इस तरह से आपका प्रॉपर जूलॉजी ऑप्शन तैयार हो जाएगा। अब मान लीजिए आप जीएस का भी जानना चाहते हैं तो इसमें भी आप स्लॉट्स बांट लीजिए। मान लीजिए इसको स्लॉट 3 कर देती हूँ मैं, इसको स्लॉट 4 कर देती हूँ। ठीक है, इसमें भी आप सेम ही कीजिएगा। आप स्टडी कर रहे हैं या फिर आप क्लासेस कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, क्लासेस कर रहे हों या फिर आप खुद से रीड कर रहे हों या फिर आप नोट्स लिख रहे हों या नोट्स को रिवाइज कर रहे हों। ठीक है, आपने प्रॉपर उसको रीडिंग में आपने ये प्रॉपर टाइम दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर भी 1 क्वेश्चन करना है और थोड़ा टाइम रिवीजन करना है। ठीक है, सेम जो है यहाँ पर भी अप्लाई करना है। ये पोर्शन आपका कंप्लीट होता है। तो इसके साथ हमने देख लिया, हमने क्या क्या देखा है, हमने टाइमलाइन देख लिया है अपना, किस तरह से हम कौन कौन सा टॉपिक कब कब कर रहे हैं, जो कि स्टार्ट हो जाएगा 25 अगस्त से और आपका 31 दिसंबर को कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। और आपने इसमें क्या किया, सिलेबस कंप्लीशन किया। ठीक है, सिलेबस कंप्लीशन प्लस आपने टेस्ट लिखे हैं प्लस आपने रिवाइज भी कर लिया है और प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कॉन्फिडेंट हो गए हैं। आपके अंदर अगर आप दिसंबर तक अपना ऑप्शनल कर लीजिएगा ना, दिसंबर अगर आप ऑप्शनल कर रहे हैं तो अगर आपका प्री क्लियर हो जाता है तो आप अपने बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उससे आप पहले ही 2 स्टेप्स आगे रहिएगा। ठीक है, क्योंकि आप बहुत अहेड हैं उनके, क्योंकि आपका ऑप्शनल कंप्लीट है। आप जानते ही हैं कितना कम अब टाइम होता है, लेस टाइम होता है हमारे पास मेंस और प्री के बीच में, प्री और मेंस के बीच में बहुत लेस गैप होता है। और इस पोर्शन में अगर आप तुरंत न्यू स्टार्ट कीजिएगा तो नॉट एट ऑल पॉसिबल है कि आप कर लें। कुछ ऐसे होते हैं जिनका पोर्शन पहले से ही स्ट्रॉन्ग होता है तो वो कर लेते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट एंड यू वांट टू डू इट तो आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ, ये आपका फर्स्ट पेज। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या क्या किया, सिलेबस डिस्कशन किया, रिवीजन भी कवर कर लिया, टेस्ट का बात बता दिया मैंने आपको, डेली प्रैक्टिस का भी बता दिया। यहाँ कब से स्टार्ट हो रहा है, 25 अगस्त 31 दिसंबर। टोटल डेज कितने हैं, 135 डेज़ का है ये प्रोग्राम। ठीक है, ये प्रोग्राम जो है 135 डेज़ का। स्लॉट 1 स्लॉट 2 है, इसी के साथ जेनेटिक्स, नॉन कोडेट्स, बायोकेमिस्ट्री, सिस्टमेटिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सेल बायो, एवोल्यूशन, उसके अलावा इकोलॉजी, डेव बायो, इथोलॉजी, फिर फिजियोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक टेस्ट और उसके बाद रिवीजन में टेस्ट। यहाँ पर सेक्शनल टेस्ट भी हो गए हैं आपके पोर्शन। और ये सारे यहाँ पर मैंने आपको पूरा एनालिसिस करके भी बता दिया है। ये मिनिमम मैंने 8 आवर दिए हैं। यहाँ पर मैंने सोचा था अगर आप 10 आवर करते होंगे तो आपके लिए ये और अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए अपने डे को डिज़ाइन। अब बाकी मैंने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को फॉलो करें। बस ये आपके लिए एक मतलब मुझे बहुत दिक्कत होती थी
कि मैं चाहती थी कि मुझे कोई प्लानर दे दे, मुझे कोई बता दे कि कितना पोर्शन करना है, तो मैं नहीं चाहती कि ये चीज़ आपके साथ हो। तो ये रहा आपके लिए प्लानर। और लास्ट मैंने जो कहा था आपको वीडियो में सरप्राइज़, ये सरप्राइज़ और ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आई होप आपको ये प्लानर पसंद आए। अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा, PDF चाहिए होगा, तो PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम पे जाइएगा और वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपका कोई ओपिनियन है कि मैम यहाँ पर आपको कुछ और चाहिए, कोई और मटेरियल चाहिए, या आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको वो भी पढ़ा दूँगी। साथ ही साथ मैंने सोचा है आपको टॉपिक वाइज सिलेबस एनालिसिस कर दूँ, यानी ताकि सेग्रीगेशन में आपका ईजी हो, ठीक है। इस तरह से आप और अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर पाइएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।